आज की कथा उस अंधकार की है जिसमें करुणा, आनंद और प्रेम के साकार रूप भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होने वाला था। यह कथा बताती है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तभी ईश्वर सबसे कोमल रूप में प्रकट होते हैं। आज हम श्री कृष्ण जन्म की पृष्ठभूमि और यदुवंश की कथा सुनेंगे जो भागवत का हृदय मानी जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदुवंश एक महान वंश था जहां पराक्रम, स्वतंत्रता और धर्म की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी। इसी वंश में शूरसेन, वसुदेव और देवकी जैसे धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ लोग जन्मे थे। परंतु इसी यदुवंश में कंस जैसा अत्याचारी राजा भी उत्पन्न हुआ जिसने सत्ता को क्रूरता का साधन बना लिया। कंस मथुरा का राजा था और उसे यह भय सदा सताता था कि कोई उसके प्राणों का अंत करेगा। एक दिन आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा और यहीं से भय ने उसे पागल बना दिया। कंस ने सत्ता बचाने के लिए अपने ही बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। उसने निश्चय किया कि देवकी के प्रत्येक पुत्र को जन्म लेते ही मार देगा ताकि उसका भय समाप्त हो जाए। एक के बाद एक 6 बालकों की हत्या ने मथुरा को शोक और भय के वातावरण में डुबो दिया। 7वां गर्भ योग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया जो आगे चलकर बलराम कहलाए। अब 8वें गर्भ का समय आया और कारागार में अद्भुत शांति का वातावरण फैल गया। आधी रात थी, वर्षा हो रही थी और पहरेदार गहरी निद्रा में चले गए थे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और फिर बालक का रूप धारण कर लिया। उन्होंने वसुदेव को आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दे। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और बेड़ियां स्वतः ही टूट गए। वसुदेव बालक कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना माता ने अपने जल को मार्ग दिया और शेषनाग ने अपने फण से बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास रखा और उनकी कन्या को लेकर लौट आए। जब कंस को जन्म का समाचार मिला तो उसने बालिका को मारने का प्रयास किया। वह बालिका योगमाया बनकर आकाश में विलीन हो गए और कंस को चेतावनी दी कि उसका अंत निकट है। इस प्रकार मथुरा में भय और गोकुल में आनंद का युग एक साथ आरंभ हुआ। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और धर्म का अवतरण था। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर हिंसा से नहीं बल्कि लीलाओं से अधर्म का अंत करते हैं। जहां सत्ता भय से चलती है वहां भक्ति आनंद से जन्म लेती है। गोकुल की गलियों में हंसी और मथुरा की दीवारों में डर, यही श्री कृष्ण लीला का प्रारंभ है। आज के जीवन में भी जब अंधकार घना होता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आशा बनकर आते हैं। यदि आज इस कथा से आपके मन में आनंद और भरोसे का भाव जागा हो तो कथा सफल हुई। अगले वीडियो में हम बाल कृष्ण की लीलाएं सुनेंगे जहां माखन, मुस्कान और चमत्कार साथ चलते हैं। वह कथा बताएगी कि भगवान कैसे खेल खेल में संसार का भार हल्का कर देते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।